हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो मैंने बहुत दिनों से अपना वीडियो नहीं बनाया था, सो मैं अब अपना वीडियो रेगुलर कोशिश करूंगा बनाने का, जो क्लास 10th और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से ज़्यादा बेटर होंगे और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं किया जाएगा, बस उतना ही को प्रोसेस को देखा जाएगा जो हमारे लिए बेटर हो। ज़्यादा इधर उधर का टॉपिक नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा, जो मेन पॉइंट है उसको देखा जाएगा। और क्लास 10th के लिए तो रामबाण है, ठीक है। तो हम आज लेके चले हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद है क्या, बहुपद तैयार होता कैसे, बनता कैसे, क्या क्या उसका मतलब गुण है, ठीक है। तो देखिए, बहुपद बहुपद का मतलब होता है बहुत सारा पद। बहुत सारा पद कैसे, बहुपद कहते किसे हैं, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय मतलब जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित, बीजीय व्यंजक है। यानी बहुपद बनाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि, ठीक है। चर राशि मतलब अल्फाबेट्स और अचर में होगा न्यूमेरिकल्स यानी नंबर, नंबर NUM या नंबर, और ये होता है अल्फाबेट A to Z यानी सीधा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के मिलने से हम बहुपद बनाते हैं, ठीक है। बहुपद जो होता है उसको बांटा जाता है, ठीक है, दो भाग में। बहुपद को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। पद के आधार पे बहुपद को यदि हम बांटेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे भी हम कहें 2x, 5x, 3x स्क्वायर या 2y, 2s के पावर 5, ये सब एक पदी है। सब क्या है, एक पदी है। और बहुपद बनाने के लिए चर राशि का होना बहुत जरूरी है। चर राशि का होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर चर राशि नहीं रहेगा तो ये अचर पद कहलाएगा, यानी बहुपद में नहीं आएगा। जैसे आप कह सकते हैं शून्य बहुपद, कोई बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद की हम बात करें तो द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद हो, 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2, 2p का स्क्वायर प्लस 9, यह हमारा द्विपदी बहुपद है जिसमें दो पद है। अब पद बनाने के लिए बीच में प्लस या माइनस का होना बहुत जरूरी है, न कि गुणा और भागा का। गुणा और भागा होगा तो वो पद नहीं कहलाएगा, ना वो अलग अलग मान कहलाएगा। वो गुणा और भागा होने की वजह से एक ही संख्या हो जाएगी। जैसे में हमें 2 गुना 5 कह दें तो 5 गुना 10 ये मिलके एक बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए यह हमारा नहीं कहलाएगा, पद में बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें प्लस और माइनस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी हमें 2x स्क्वायर माइनस 8b का दे तो भी बहुपद है, ठीक है। इसका मान भी निकल सकता है, शून्य निकल सकता है। अगला ये द्विपदी हो गया। त्रिपदी के सेम वही कंडीशन, जैसे कहा दे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, त्रिपदी है 1 2 3, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, त्रिपदी है। चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, सप्तपदी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, तो घात का आधार नहीं है। घात मतलब पावर, घात का मतलब होता है पावर।
पावर यानी स्क्वायर क्यूब जो भी हम दिखाते हैं वो। इसमें भी बांटा जाता है किस आधार पे, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, पंचघात बहुपद बढ़ सकते हैं। जैसे में रैखिक या एक घातीय बहुपद, ठीक है। दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, पंचघात बहुपद, षष्ठघात, सप्तघात, अष्टघात, घात के आधार पर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज आएगा। देखिए रैखिक या एक घातीय बहुपद, ये देखिए ये एक घातीय बहुपद है, ये भी एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद भी है। सपोज दैट यहां पे आते हैं, हम बताते हैं एग्जांपल 2x, ये भी एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है। अब पद के आधार पर एक पद ही है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं 5x प्लस 1, ये भी रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है और पद के आधार पर चलेगा तो द्विपदी है, कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वही कंडीशन। हाँ, इसको घात के व्यू से देख रहे हैं, कैसे घात कहेंगे, तो किसी भी चर राशि या अचर राशि का यदि कोई घात नहीं होता है तो उसका आजीवन घात एक छिपा होता है। यानी यहां पर देख रहे हैं 2x की पावर कुछ नहीं है, यानी इसका एक पावर छिपा हुआ है। यहां भी कोई पावर नहीं, यानी एक पावर छिपा हुआ है। ये हम देख रहे हैं कि अचर पद है, इसमें भी x के पावर छिपा हुआ है, इसका मान होता है x के पावर 0। यहाँ पे x के पावर 0 छिपा हुआ है, और जिसमें किसी भी चर राशि या अचर राशि कोई भी घात संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसका यदि हम पावर 0 कर दे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का मान छिपा हुआ है, और 1 गुना x के पावर 0 का मान 1, यानी 1 बराबर गुना 1 बराबर 1 हो जाता है, यानी ये हुआ। वहां पे शून्य छिपा होता है। तो कोई भी राशि हो, उसमें पावर हो या न हो, यानी उसका मान 1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये हुआ। पद के आधार पर कितना हो सकता है, द्विघात। अब आते हैं द्विघात में थोड़ा सा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। पद कहीं को कितना भी पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, पदी भी हो सकता है, लेकिन पावर अधिकतम 2 होना चाहिए, यानी 2x² प्लस 5 पावर 2 है, यानी द्विघात बहुपद है। पद के आधार पर देखेंगे तो 2 पद है। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5। आप ये हल करने के व्यू से मन देखिए, समझने के व्यू से देखिए, ठीक है। इस देखिए इसमें पावर अधिकतम क्या है, 2, यहां पे पावर 1। इसमें अभी जस्ट बताया है यहाँ पे कि जब किसी अचर राशि में यदि किसी चर राशि का मान नहीं दिया हो तो वहां पे हमेशा x की पावर 0 छिपा होता है। क्यों छिपा होता है, इसका मान 1 होता है, गुना होकर 1 हो जाता है, ये 5 एकम 5 होता है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इस तरह क्वेश्चन समीकरण बढ़ता रहेगा आपका। यहाँ भी एग्जाम्पल दिए है, ये भी देखिए द्विघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है, ये भी द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। पद है 3 ठो, एको पद हो सकता है। सपोज डेट यहाँ पर हम दे देते हैं, आपको समझिएगा, यहाँ पर दे दिए 4x², एक पद ही है लेकिन द्विघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात में भी सेम वही कंडीशन क्या है, इसका भी वही है 2x की पावर 3 प्लस 5, त्रिघात बहुपद है। भले द्विपद हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिघात है, घात 3 है ना, त्रिघाती कहलाएगा। फिर आ जाते हैं 4x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3। देखिए त्रिघाती है, 3 2 1 0, यहाँ पे x की पावर 0 मान छिपा हुआ है, तो चतुर्थ पद हो गया, त्रिघाती हो गया। पद कितना उससे मैं घात कितना है, तो घात देखेंगे तो घात देखेंगे, पद नहीं देखेंगे। जब पद कुछ गिन लेगा साइन से प्लस माइनस की वजह से, चतुर्थघाती भी उसी तरह हो जाएगा, पंचघाती आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये जब जितना चीज हम बताए हैं उसको एक चीज और समझते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी जितना भी चीज हम बताएं
अब सबका एक व्यापक रूप बनता है, यानी ढांचा जिसपे ये तैयार होते हैं बहुपद। ठीक है, तो घात के आधार पर जो ढांचा तैयार हम करते हैं या पद के आधार पर जो भी कहिए, तो घात के आधार पर व्यापक रूप इसको हम लोग बोलते हैं। द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, चतुर्घात बहुपद हो, सबका एक व्यापक रूप बनाया जाता है। ठीक है, तो घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये हमारा बहुपद का हुआ। अब किसी भी बहुपद के मान को यदि 0 के बराबर कर दे, यदि 0 के बराबर कर दे, तो ये हमारा समीकरण तैयार हो जाता है। ये समीकरण का नाम लगेगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में हमेशा जो चर राशि का घात होता है, चर राशि का घात जो होता है, हमेशा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखते हैं। सबसे अच्छा होता है घटते क्रम में सजाना। घात को घटते क्रम में सजाना सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर तरीका है। हमेशा उसको आप घटते क्रम में सजाइए। 2 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0, नहीं घटते क्रम से सबसे बेटर होगा, हल करने में भी सहूलियत होगी। ठीक है, अब इसमें समीकरण होता क्या है, अब क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे है। ठीक है, हम ये बता देते हैं। घात के जो बहुपद का हम घात बताएं, व्यापक रूप बताएं। द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, तो दोनों में द्विघात बहुपद हो तो द्विघात समीकरण शून्यकों की संख्या पूछता है। ठीक है, हम सब चीज बताते हैं पर आप समझते रहिएगा। शून्यक की संख्या, शून्यक क्या होता है? बहुपद में जिस मान की को रखने से उसका सभी पद शून्य हो जाए उसी को शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो शून्यक का संख्या निकालना होता है। तो यदि बहुपद द्विघात है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, चतुर्थ घात है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी, एक घाती है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। ज्यादा कुछ जल्दी नहीं समझना, बस ये समझिए, जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। द्विघाती है तो 2 शून्य, त्रिघाती है तो 3 शून्य। ये एक नंबरिया पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या यदि एक घात का हो, यानी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहें, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। द्विघात कहें तो द्विघात के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। त्रिघात कहें तो त्रिघात के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यानी जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं, एकदम डायरेक्ट मानिए। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। ये तो शून्यक की बात हो गई, तो भाई इसका शून्यक 2, इसका शून्यक 1, इसका शून्यक 3। अब घात भी पूछता है, क्वेश्चन आता है कि घात क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझिएगा। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, द्विघात बहुपद के आधार पे, तो एक समझिए, द्विघात बहुपद जो होता है इसका रियल रूप क्या होता है। तो बहुपद बनाने के लिए जो चर और अचर राशि हम लिए हैं, इन चर राशि का मान जो होता है कैसे पुट कैसे रखा जाता है। तो चर राशि का घात आजीवन धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। उसका याद रखिएगा, हमेशा उसका पावर प्लस में होना चाहिए। और हमेशा कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या चीज? चर राशि की बात किया जा रहा है, चर राशि की बात। जो चर राशि होती है उसका बात किया जा रहा है कि चर राशि का जो घात होता है हमेशा प्लस में होना चाहिए और पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यानी सीधा कहे टूटा फूटा नहीं। क्या चीज टूटा फूटा
नहीं। कहने का मतलब क्या, 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा। और चर राशि जो है कभी रूट के अंदर, इसके स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, कभी भी बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। अब कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसा नहीं होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, यदि हम कोई बहुपद तैयार करते हैं और ये हम लिख देते हैं 2x के पावर -3 + 5, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, चाहिए आपकी कौन बहुपद है या कौन नहीं है, तो ये ध्यान देना हो। दूसरा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि दे दिए हम ऐसे 5x के पावर 1/2, तो ये नहीं होगा, ऐसा बहुपद में नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, यानी दे दिया इस तरह से 2√x, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, वो भी कंडीशन गलत है। तीसरा, बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कह दिया 2/x² + 5x + 4, ये भी नहीं होगा बहुपद। ये तीन चीज से हमेशा याद रखिए, ये बहुपद कभी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बहुपद नहीं कहलाते हैं, आपका ये पूरा कंफर्म खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो सब हम क्वेश्चन पढ़ के करेंगे, क्वेश्चन सबका हम बताएंगे बराबर है, उससे टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला क्या है, हम अभी जस्ट बताया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा, जिसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जिसके 2 शून्यक होते हैं, शून्यक की संख्या बराबर 2 होती है, इसका हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा को इस तरह से लिखता है, कोई इस तरह से अल्फा लिखता है, आप जैसे लिखे उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके शून्यक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, सीधा कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। ठीक है, द्विघात में शून्यकों का संबंध, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, ये आप समझिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर हम आ जाते हैं। होता क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो अभी जो हम ये पढ़े हैं व्यापक रूप, इसमें जहां a b c ये तीनों चीज जो है, जहां a b c क्या है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ठीक है, तो इसका यदि हम बनाते हैं 4x² + 4x + 1, तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद। यदि इसका पूछे शून्यकों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो हम हल भी कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हम गुणनखंड काहे करेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं। जहां पे a का मान क्या दिया हुआ है, 4, a = 4, b = 4 और c = 1। यदि हम इसके शून्यकों का योगफल निकालना हो तो डायरेक्ट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी माइनस b का मान दिया है 4/a का मान दिया है 4, यानी 4 से 4 खत्म हो गया, ये हो गया 1। अब गुणनफल निकालना हो
गुणनफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है सी बाई ए, यानी 1/4 हो गया आंसर। बस ज्यादा लेनी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो 5y² एक और हम देख लेते हैं। 5y² 5y² माइनस 14y प्लस 8, ठीक है। 5y² माइनस 14y प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है। आप पूछ जैसे शून्यकों का योगफल क्या होता है, हम गुणनखंड नहीं करेंगे, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। a का मान क्या दिया 5, b का क्या दिया -14 और c का मान क्या दिया 8। बस शून्य का योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a, यानी माइनस और b का मान -14 बटा में a का मान 5, यानी माइनस माइनस प्लस 14 बटा में 5 आंसर। गुणनखंड पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 8 बटा में ए का मान 5, ये भी आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। ये आपका 10 की नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी जेडी हो, आर्मी हो, सभी पूछता है, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, फिर कल हम इसे आगे समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम डेली वीडियो को कुछ ना कुछ दें, तो आप लोग भी लगे रहिए, तैयारी करिए। 10th का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है और बेटर से बेटर मेहनत करिए ताकि आपका अच्छा नंबर आवे। और हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करें, अच्छा बढ़े, आगे बढ़े और बढ़ते ही रहें, ठीक है। मेहनत करने से सब चीज़ मिलने वाला है, सोचने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।